सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ विश्वानि देवा सवितुर्गुरुतानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नाशुभा दीपतारों के जलाकर कौन नित्य करता दिवाली। चाँद सूरज भूमि किसकी आरती करते निराली। पवन पंखा जल रहा है गीत कोयल गा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान आज श्रीमान जयप्रकाश उपाध्याय जी के घर परानापुर कॉलोनी, जहाँ पर सन 2009-10 में श्री हनुमान जी महाराज जी का मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। आज उसी कॉलोनी में और जहाँ पर निरंतर 1 साल तक हमारा सत्संग कार्यक्रम बालकों के बीच में चलता रहा था, वो वहीं पर हम पुनः 12-15 साल के बाद में आए हुए हैं। और इन लोगों का सेवा कार्य भी अपने आप में बहुत विराट है। सेवा ही परमो धर्मो योगी नामप्यगम्य। रवि और कवि और शशि और आंसू अंशु सागर हिमांशु सभी बालकों ने 1.5 साल लगभग भरपूर सेवा की तन मन धन वचन से। और उन्हीं के यहाँ पर रह करके उनके सब सर्वाधिक सहयोग उन्हीं का था श्री हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में, जो उस जमाने में 1 लाख रुपया उनकी तरफ से सहयोग हुआ था, जो आज के 10 लाख के बराबर है। आज के समय में 10 लाख के बराबर है, कम नहीं है। तो भगवान की जब महती अनुकंपा होती है तो संत सानिध्य प्राप्त होता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके बदवंदन किए नासत। श्री नाभादास जी महाराज जी ने भक्तमाल जी में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि कलयुग में एक ही उपाय है कि अग्रदास अज्ञादयी हरि भक्त न यश गाओ। हरि कथा के साथ साथ भक्तों की कथा सुनाओ। हरि कथा और भक्त कथा। हरि कथा है श्री भागवत जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, 18 पुराण और 4 वेद हरि कथा का ही रूप है। संत कथा क्या है? और भक्तमाल में सारे संतों का संकलन कर दिया है श्री नाभादास जी महाराज जी ने। सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। संत चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक कष्ट सहन करने की क्षमता भी संत में ही होती है। भूमि अगाध सहें गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे। बहुत बड़ा उदाहरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण में दिया है, रामचरितमानस में दिया है कि जैसे भूमि धरा धरती माता आघात को निरंतर प्रतिघात को सहन करती रहती हैं, उसी प्रकार संत महापुरुषों के लिए कायिक वाचिक मानसिक वाणी से इतना त्रास मिलता है, अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि संसार का पूरा पाप ताप संताप जनता उन्हीं के ऊपर में ही डालना चाहती है कि पूरा उन्हीं के ऊपर पहुंच जाए। क्या? तो इसलिए कहा गया संत न होते जगत में तो जल मर तो संसार। क्या? संत नहीं होते, आग लगी संसार में झरझर गिरत अंगार। संसार में आग लगी हुई है और आगे को शांत करने का अड्डा कहाँ बनाया गया है? संत रूपी शीतल छाया में को वहीं पूरी आग को पटक दो। तो
आग लगी संसार में झरझर गिरते अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। पूरा जैसे कि कोई इंजन को शांत करने के लिए पानी डालते हैं, कुछ डालते रहते हैं, इंजन में शांति के लिए मशीन होती है, उसी प्रकार संसार में संत रूपी एक मशीन है जो पानी उस पर गिरता रहता है। सारे लोगों के पाप ताप संताप वहीं डालते रहते हैं। किया किसी ने अपराध, सब संत पे डाल दो कि तुमने किया है। एक कहानी आती संत की, जापानी कथाओं में है कि एक बालिका गर्भवती हो गई और उसके यहाँ संतान हो गई। जब संतान हो गई तो उसके माँ बाप ने पूछा कि किसका बच्चा है। उसने कहा गांव के बाहर एक सीधा साधा साधु रहता था, उसी पर आरोप लगा दी कि उनका है। तो संत जी ने ये भी नहीं कहा कि ये मेरा है कि तुम्हारा, वो अपने गोद में लेकर बैठ गए। अब सारे गांव के लोग बोलने लगे तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो। एक दिन साधु के मन में आया कि चाहे किसी का ही संतान क्यों ना हो, अब मेरी जिम्मे दे दिया तो मैं पालन पोषण करता रहूँगा। अब पालन पोषण के लिए क्या किया जाए। अब साधु महात्मा कमा तो सकते नहीं थे, उसी बेस में थे, तो लेते उस बालक को लेकर के घर घर गए। सब लोग गाली देते, अरे व्यभिचारी, तुझे साधु वेश में यही अच्छा लगा, अरे व्यभिचारी साधु वेश में तुझे यही अच्छा लगा। इतना अच्छा जमाना भी रहा होगा वो, और आज भी वही है। संत जी जिस घर की बालिका से उसका जन्म हुआ था उस घर पे पहुँचते हैं। कहा कि मैं दोषी हो सकता हूँ लेकिन बालक तो दोषी नहीं है, इसको दे दीजिए आप दूध पीने के लिए। उस बालिका के मन में प्रायश्चित का भाव जागृत हो जाता है और वो कहती है कि नहीं नहीं, ये महाराज निर्दोष हैं और सबका ठिया एक ही है कि बाबा पे ठोक दो। किसने किया? बाबा ने किया। सिर्फ जब बाबा जी सब आशीर्वाद भी लेते हैं तो अभिशाप भी कौन सहन करेगा? बाबा को ही मिलेगा पेश भी। जब सब होने ना होने वाले सारे पाप ताप संतापों के लिए बोलते हैं बाबा जी आपकी कृपा हो जाए, बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए, बाबा जी ये कर दीजिए, तो जब सब में आशीर्वाद भी इनका ही है तो अभिशाप भी कौन झेलेगा? जैसे कोई राजा के लिए सेना को श्रेय कम मिलता है, जो भी युद्ध होते हैं या जीतते हैं, जो भी कार्य जनता करती मजदूर करते हैं, लेकिन सारा श्रेय ले जाता कि प्रधानमंत्री जी ने किया है, फलाने जी ने किया है। और जब दुनिया में अपयश भी फैलेगा तो किसका फैलेगा? जिसने यश लेने का ठेका ले रखा था कि सारे काम मेरे द्वारा हो रहे हैं, तो सारी गलतियां भी आप ही के द्वारा हो रही हैं। सारी गलतियां भी आपके लिए, सारी गलतियों का श्रेय भी, अभिशाप भी आपको प्राप्त होगा और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और अभिशाप भी मिलेगा। दोनों का श्रेय भी मिलेगा और नुकसान भी दोनों का आपको ही होना है। संसार में सबसे पूज्यतम पद है संत का पद। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम बारा, और प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कहने का तात्पर्य है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी होए। तो संत महिमा का प्रतिपादन करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस। संत सारे समाज के अवगुणों के लिए दबाते हैं, उनको मिटाते हैं और सारे संतापों को अपने सिर पर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। सारे अपराधों को, सारे पापों के लिए, जैसे सारे पाप ताप संताप के लिए हरने वाली कलिमल विष को हरण करने वाली पूज्य गंगा माता है, उसी प्रकार से गंगा पापम शशिस्तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा, और संत की छाया में सारे पापों का उपशमन हो जाता है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम बारा। राजा खटवान के लिए संत का सानिध्य केवल 1 मिनट के लिए होता है और उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए श्री भागवत जी में एक श्लोक आता है, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकिलय्या,
ध्रुव सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। श्री नारद जी का संसर्ग प्राप्त हुआ श्री प्रहलाद जी के लिए, तो उनका जीवन में संतत्व आ जाता है और पाप ताप संताप हरण करने वाली क्षमता से संपन्न हो जाते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज जी के लिए श्री नारद जी का संसर्ग प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ, दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, उससे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। परमपिता परमात्मा की गोद में विराजमान हो जाते हैं। जो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहे थे, उनके लिए आदि नारायण परब्रह्म परमपिता परमात्मा अपने छत्र छाया से आच्छादित कर देते हैं और उनके लिए प्रभु की कृपा का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया कि शत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम बारा। और जैसे सप्तऋषियों का सानिध्य जब श्री रत्नाकर डाकू को होता है, जो डाकू के रूप में है, जो ब्राह्मण होने के उपरांत भी कुसंग में आकर के डाकू बन जाते हैं अपने परिवार का प्रतिपालन करने के उद्देश्य से। जब सप्तऋषियों का सानिध्य प्राप्त होता है और उनको रोक लेते हैं, तो उनके जीवन में वह बदलाव आता है कि उनके जीवन का उत्कर्ष और परम लक्ष्य की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए कहा गया महत संग दुर्लभो अगम्य अगोसस्य। महापुरुषों का सानिध्य बहुत दुर्लभ माना गया है। इसलिए भारतीय मनीषा में, भारतीय दर्शन शास्त्रों में, भारतीय वेदांत में, भारतीय ग्रंथों में यह बार बार प्रतिपादित किया गया कि श्रवणम तुम गुरुवाक्यम मननम तदनंतरम। गुरु के वाक्यों का श्रवण, तदनंतर मनन, तदनंतर निध्यासन और उस पर अनुश्रवण और श्रवण करते करते अपने आत्मदर्शन की ओर उपलब्धि होती है। इसलिए कहा गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान योग अष्टांगानी। पहले जो भी धारणा है, जो भी शुभ संकल्पना है, जो भी शुभ विचारों से हम प्रेरित होकर के ईश्वर आदि नारायण का ध्यान करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते हमारा जब मन एकाग्र हो जाता है तो सत्य का सानिध्य प्राप्त होता है। सत्य का सानिध्य ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भागवत जी में भगवान जी के रूप माधुरी का दर्शन होता है। पाताल में तस् ही पाद मूलम। भगवान जी के पाद क्या है? पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। ध्यान करने की पद्धति बताई कि चरणों से प्रारंभ करें। भगवान आदिनारायण के चरण क्या है? पाताल ही उनके पैर हैं। पद पाताल शीश अजधामा। पद पाताल शीश अजधामा। शीश सिर क्या है? ब्रह्मा जी का धाम ही उनका सिर है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अन्य लोग जो है उनके अंग अंग विश्राम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए शिव महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहा शेरते प्राणिनो यत्र शिवा। जहाँ प्राणी मात्र शांति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। और जब वो आपो वही नरा प्रोक्ता आपो वही नर शून्यवा, जब आदि नारायण जल में निवास करते हैं और जल में से आए, उनका घर जल ही है, इसलिए उनके लिए कहा है नारायण। तो नारायण 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 शुभ साधना, इंद्र पद ने की, इसी पद की आराधना। वात्सल्य भाव से साधकों ने, तपस्वियों ने, महापुरुषों ने भगवान का ध्यान धारणा करते हुए अपना भगवान के श्री चरणों में अपने मन को निवेशित करते हुए परम धाम को प्राप्त किया। इसलिए कहा गया कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना। जब तक हम भगवान की कथा में हमारी द्रवता नहीं होगी, एक लगन नहीं होगा, एक भाव नहीं होगा, कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना। और जब तक चित्त द्रवित नहीं होगा तब तक हमें भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए श्री भागवत जी के 11वें स्कंद में श्री उद्धव जी को उपदेशित करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसितम क्वच्चा विलज्य उद्गायति मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मदभक्त, मेरा भक्त, प्यारा भक्त परलोक परलोक दोनों का वह कल्याण कर देता है। जहाँ हरि कीर्तन चलता है, जहाँ हरि चर्चा होती है, जहाँ प्रभु के भक्त आपस में मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। भगवान की वार्तालाप करते हुए, भगवान का नाम गुणानुवाद करते हुए ध्रुव और नहीं ध्रुव जी नहीं, मैत्रेय जी और विदुर जी की तरह आत्ममग्न हो जाएं, समाधि में लीन हो जाएं, तो ऐसी भक्ति जब प्राप्त होती है तो कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा।
काम आदि मर दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ऐसी जो भावना है तो सेवा ही परमो धर्मो, योगी नाम अगम्या। सेवा धर्म बहुत ही दुर्लभ है, और जिसको सेवा धर्म प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए प्रभु नारायण की प्राप्ति हो जाती है। तो सत्य सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। सामान्य नहीं कि हमने चाय नाश्ता पानी पिला दिया तो वो सेवा हो गई। नहीं नहीं, सेवा का कार्य तन मन धन वचन से समर्पित होना भगवान के लिए। कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा, मन से वचन से काया से। बानु सता स्वभावा करोति यद यत सकलम, तस्मै नारायण एति समर्पित। जिस भावना से समर्पित होता है तो इन्हीं शब्दों के साथ में सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। आज प्राणापुर वासियों के बीच में सत्संग कराने का लाभ प्राप्त हुआ। श्रीमान जयप्रकाश जी, श्रीमान रवि जी कवि, और शशि, जवाहर भाई, सुरेंद्र भाई, हीरा भाई और उनके सारे कुटुंब, यहाँ ओम प्रकाश मिश्रा जी और सतीश भाई, प्रवीण जी, और जो सुबह में पत्रकार बंधु आए हुए थे हमारे संजय पांडे जी, सभी लोगों ने सत्संग का लाभ प्राप्त किया। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।